हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि देखने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आज हम सब कुछ देखने वाले हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मिला करके ये क्वेश्चन बनता है और कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके अब पेपर में आते हैं 20 अंक का, तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पूरी तरह से तैयार करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। थोड़ा सा बड़ा इसका नाम है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है CaSO4 into half H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट और प्लस में जल कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। और इसी को यहाँ पर क्या लिखा गया है? हेमी लिखा गया है। ठीक है, मतलब आधा जल, हाइड्रेट का मतलब जल होता है, तो हाफ H2O। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 into half H2O। अब आता है निर्माण की विधि, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन यही होता है, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो जब जिप्सम क्या होता है, तो यहाँ पर इसका भी रासायनिक नाम लिखा गया है, तो इसका भी आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। जिप्सम का भी पूछ सकता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। डाई का मतलब दो गुना होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रेट मतलब जल। तो कैल्शियम सल्फेट वही चीज है, CaSO4 into हेमी मतलब आधा था, और डाई का मतलब दो गुना हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा CaSO4 into डाई का मतलब दो और हाइड्रेट का मतलब जल, यानी कि H2O। तो ये हो जाएगा फार्मूला किसका? जिप्सम का। CaSO4 into 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, तो निर्जलीकरण के द्वारा क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मतलब कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? कुछ नहीं है, जिप्सम को यानी CaSO4 into 2H2O को जब हम क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसका जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? तो इसका जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा, हमें क्या लेना है? जिप्सम लेना है, यानी CaSO4 into क्या हो जाएगा? 2H2O। ये क्या है? जिप्सम है। इसको हमें क्या करना है? 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करना है? गर्म करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही इसको 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और इसका निर्जलीकरण करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 into half H2O और प्लस में हमें मिलता है 3/2 H2O। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब इसका हम क्या करेंगे? निर्जलीकरण कर देंगे, तो ये जो जल है ये हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आसान, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बस क्या करना है? जिप्सम को गर्म करना है। जैसे ही जिप्सम को गर्म करेंगे, आधा जल जो है कैल्शियम सल्फेट के साथ हो जाएगा और 3/2 जो जल है वो अलग हो जाएगा। और फिर इसका हम निर्जलीकरण करेंगे, तो ये जो जल है ये गायब हो जाएगा और हमारे पास केवल क्या बच जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये था जिप्सम। तो ये पता होना चाहिए, जिप्सम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जिप्सम को गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो ये था बनाने की विधि। इसके बाद क्या पूछा जाता है? भौतिक गुणधर्म पूछा जाता है। तो इसका लिख लेते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? तो पहला हो जाएगा इसका भौतिक गुणधर्म कि यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, चूर्ण होता है।
जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा जो इसका भौतिक गुणधर्म है, यह जल में अविलेय होता है। ठीक है, मतलब घुलता नहीं है, यह जल में अविलेय होता है। तो दो कम से कम आपको भौतिक गुणधर्म याद होना चाहिए। पहला, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। क्या? कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। और दूसरा, यह जल में क्या होता है? तो अविलेय होता है, मतलब जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये इसका भौतिक गुणधर्म है। यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में विलेय होता है कि नहीं। तो अविलेय होता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो रंग होता है वह सफेद होता है और यह एक चूर्ण होता है। ठीक है, तो ये था इसका भौतिक गुणधर्म। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं और इसका उपयोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं कि इनका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है और साथ में इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है इसमें हमें क्या करना होता है, अभिक्रियाएं कराना पड़ता है। ठीक है, और रिएक्शन के माध्यम से हमें व्यक्त करना पड़ता है। बस वही रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। जैसे पहला यहाँ पर लिखा गया है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब इसमें क्या देखना है हमें, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा देते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यही किसके अंतर्गत आएगा, रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है और इसे क्या कहा जाता है, मृत तापीय प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा देते हैं तो हमें निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। और इसको ही क्या करना है, रिएक्शन के माध्यम से हमें समझा देना है। तो CaSO4 × ½ H2O इसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसको क्या करना है, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करना है। और जैसे ही हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है और जल जो है अलग हो जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, निर्जलीय प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यही है। और दूसरा क्या है, जल से क्रिया। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। अभी हमने बनाने की विधि में ही देखा था कि जब जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल में टूट जाता है। तो सेम उसका उल्टा भी क्रिया है। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो CaSO4 × ½ H2O में जब हम जल मिला देंगे 3/2 H2O तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 × 2 H2O। और ये किसका फार्मूला है, तो ये जिप्सम का फार्मूला है। ठीक है, तो उसका उल्टा रिएक्शन है। उसमें क्या था कि CaSO4 × 2 H2O को जब हम गर्म करते थे 120 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें ये मिलता था। तो जब हम इसके साथ जल मिला देंगे तो हमें जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होगा, तो इसका जो उपयोग है वह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मूर्तियां बनाने में किया जाता है और खिलौनों के निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कम से कम 2 उपयोग आपको पता होना चाहिए। 2 ही उपयोग देता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और इनका उपयोग। तो इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।